किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो वैसे हैं। हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए एक नई छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ। यह कहानी एक फ़कीर बाबा की है जिनके दोनों हाथ नहीं थे, जो एक पार्क में रह के अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आते जाते लोगों से मदद की गुहार मांगते थे। आते जाते लोग भीख पर पैसे दे जाते थे। एक दिन एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था। सोचा, आज मैं चलकर इनसे बात कर लेता हूँ। वो रोज़ उन्हें देखता था। जब भी ऑफिस जाता था उस रास्ते से ही यहाँ बाबा बैठा रहता था। उस दिन उस लड़के के पास टाइम था। वो गया बाबा जी के पास, जा कर के बोला, बाबा जी कुछ टाइम है आपके पास? आपसे मुझे 4 से 5 सवाल पूछने हैं। बाबा जी ने सोचा ये छोटा बच्चा है, मेरे पास मजाक करने के लिए आया होगा, हंसी उड़ाने आया होगा। उसके पास तो टाइम ही टाइम था। उन्होंने कहा, बेटा पूछ लो, मैं तो फ्री हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो लड़के ने पूछा कि बाबा जी आपके दोनों हाथ नहीं हैं, आपको बुरा नहीं लगता? आपको नहीं लगता लाइफ में कुछ है? तो फ़कीर बाबा ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ठीक है। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, जो भी है सही है। ऊपर वाले ने मुझे ठीक रखा है, ऊपर वाले ने मुझे ज़िंदा रखा, यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर उस लड़के ने पूछा, बाबा जी एक बात बताइए, आपको भूख नहीं लगती? खाना कहाँ से आता है? लोग तो आपको पैसे दे के चले जाते हैं, आप क्या करते हो इन पैसों का? तो बाबा ने जवाब दिया, वो दूर आपको एक बंदा दिखाई दे रहा है जो पैसा मांगता है और भीख मांगता है और चपाती मांगता है। वो पता है क्या करता है? यहाँ पर जब वो भीख लेता है, जब लोग यहाँ से आना जाना कम कर देते हैं, तो वो गलियों में आ जाता है और कॉलोनियों में भी जाता है और महलों में भी जाता है। वहाँ से भीख लेकर के आता है और खाना भी लेकर के आता है। तो मैं उसको पैसे दे देता हूँ और खाना उसी से ले लेता हूँ। फिर लड़के ने पूछा, बाबा जी एक बात बताइए, आपको खाना खिलाता कौन है? तो वो बंदा आपको खाना दे के चला जाता होगा। आप कैसे खाते हैं खाना जो कि आपके हाथ ही नहीं? लड़का मजाक के मूड में था या फिर अलग सोच रहा था, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था। तो बाबा जी ने कहा, बेटा सवाल ठीक है कि मुझे खाना खिलाता कौन है। मैं आते जाते लोगों को आवाज़ देता हूँ कि ओ जाने वालों, ओ आने वालों, ऊपर वाले आपके दोनों हाथ सही सलामत रखे। मुझे सिर्फ खाना खिला के चले जाओ, रोटी खिला के चले जाओ। काफ़ी सारे लोग मुझे इग्नोर करके चले जाते। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं मुझ पर तरस खा करके मेरे पास आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5-5, 10-10 दिन तक लगातार मेरी मदद के लिए आते हैं और मुझे रोटी खिला के चले जाते हैं। फिर उस लड़के ने पूछा, बाबा जी आपको प्यास लगती होगी, आप पानी पी कैसे लेते हो? तो बाबा जी ने कहा, बेटा ये भी अच्छा सवाल है। मैं अपने पैरों से इस घड़े को नीचे गिरा देता हूँ और प्याले में भर जाता है, तो मैं पक्षियों की तरह पी लेता हूँ। उस लड़के ने फिर से सवाल किया कि आखिरी सवाल है, बाबा जी आप जवाब दे तो। इस पार्क के अंदर मच्छर बहुत हैं, आपको काटते भी होंगे, आपको नींद कैसे आ जाती है? तो बाबा जी ने कहा, हाँ मुझे कई बार काफ़ी सारे मच्छर काट लेते हैं, तब मैं ज़मीन पर लौटने लगता हूँ और अपने आप को रगड़ने लगता हूँ, जैसे वो मछली पानी के बाहर आने के बाद लौटने लगती है।
वैसे ही मैं लौटने लगता हूँ। क्या करूँ बेटा, मेरी यही ज़िंदगी है। बाबा जी ने सारी बात ख़त्म कर ली तो उस लड़के ने एक बात कही कि बाबा जी आपकी ज़िंदगी लानत है, आपके दोनों हाथ नहीं हैं, आपके शरीर पर लानत है। जैसे ही ये बातें उसने बोली, बाबा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला, बेटा अब तक तुम जितने सवाल पूछ रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, सब ठीक था, पर शरीर पर लानत ये कभी मत बोलना। इस शरीर को कभी गाली मत देना, क्योंकि यह बहुत किस्मत वाले को मिलती है और इस शरीर का एक एक अंक कीमती है। ये उनसे पूछो जिनके पास अंक नहीं है, जिनके पास उंगली नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, उनसे पूछो इसकी कीमत क्या है। इस शरीर का मोल कोई नहीं लगा सकता। दुनिया सारा पैसा दे दे तो भी नहीं। कुछ लोग हैं जिनको ये शरीर मिला लेकिन वो उल्टे काम करते हैं और गलत काम भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीर का सही इस्तेमाल करते हैं। आपको ऊपर वाले ने शानदार शरीर दिया है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए, सही उपयोग कीजिए। दोस्तों, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपको कोई एक्स्ट्रा मिल गया तो वो एक्स्ट्रा कुछ लोगों के साथ शेयर कर लीजिए जिनकी उन्हें ज़रूरत हो। मुस्कान बांटने वाला इंसान इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिली कि शरीर का कोई मोल नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है आपको तो वीडियो पर ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए।